दीपक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार। जिस तरह की वॉलेटिलिटी है और आप बुलियन में ट्रेड यहाँ पर करते हैं, किस तरह का ऑन ग्राउंड फील, ऑन ग्राउंड ट्रेड आपने बनता हुआ देखा है सोने चांदी में? नमस्कार मनीषा जी। अपने ऑन ग्राउंड फील की अगर बात करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर में ये एक फोमो क्रिएट हुआ था, जिसके कारण इतनी हाई प्रीमियम्स और इतने हाई प्राइसेस हमें देखने के लिए मिले थे। एक चीज इसमें समझने की जरूरत है मनीषा जी कि ईटीएफ के इंट्रोडक्शन से मार्केट में कंटिन्यूअसली फंड का इनफ्लो है, तो इन फ्यूचर भी हमें इस तरह की वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। और अगर अपने फिजिकल डिमांड की बात करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ज्वेलरी की सेल्स डाउन है, और बुलियन एंड बार्स में कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट आए हैं। लोगों ने 4 लाख में भी इन्वेस्ट किया है, 3 लाख में भी इन्वेस्ट किया है, और अभी भी कंटिन्यूअसली वो सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वॉलेटिलिटी के साथ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये मार्केट की सच्चाई है। दीपक जी इंटरेस्टिंग होगा जानना, क्योंकि चांदी के प्राइसेस पिछले 12 महीने में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सब कुछ छूते हुए नजर आए हैं। किस लेवल पे आपने देखा मैक्सिमम इंटरेस्ट था इन्वेस्टर्स की तरफ से? देखिए, ये हर लेवल पे ही मनीषा जी ऐसा हुआ है। जब सिल्वर ने 1.5 लाख के रेट को क्रॉस किया था, उस समय भी जैसे ही 1.5 लाख हुआ था, उस समय लोगों ने फियर आउट के डर से अच्छा इन्वेस्ट किया था। 2.5 लाख और 3 लाख तक अच्छा इन्वेस्टर हमें देखने के लिए इसमें मिला है। हम्म। और गोल्ड में क्या सेंस है आपकी बनती हुई, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि चांदी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, सोने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये समझने की जरूरत है मनीषा जी। जब जब 1 लाख रुपए के ट्रेड होते थे, सिल्वर जब 1 लाख रुपए होती थी, उस समय भी डेली 3 से 4 हजार रुपए की मूवमेंट सिल्वर में हमें देखने के लिए मिलती थी, जो इक्विवेलेंट थी 3 से 4% की। और आज वही प्राइसेस अगर हम 3 लाख के ऊपर देखते हैं तो 10 हजार रुपये में 3 से 4% के मूवमेंट एक आम बात है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है, इनको दिमाग में रख के ही ट्रेड करना चाहिए। और रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड देखिए, गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा स्थिर है चांदी के मुकाबले, बट इस लेवल्स के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 4400 4500 के आसपास गोल्ड एक अच्छा बाई बनेगा। हम्म। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अभी तक आप कह रहे हैं कि ज्वेलरी के मुकाबले ज्यादा बेहतर रही है, क्या ये ट्रेंड आगे चलता हुआ भी देखते हैं आप? जी हाँ मनीषा जी, ये रिटेल ज्वेलरी मार्केट में एक ये समझ लीजिए कि करेक्शन फेजेस है, जिसमें जिससे ज्वेलर गुजर रहा है। और जो लोग हैं वो जागरूक हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस जो उनको मिले हैं ईटीएफ, और नाउ दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन मेकिंग चार्जेस ऑफ ज्वेलरी। वो अब समझदार हो चुके हैं, वो बार और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेल एब्सोल्युटली, अगर पहनना नहीं है और सोना फिर भी खरीदना है तो बेहतर है कि बार्स एंड कॉइन्स लिया जाए, या फिर ईटीएफ में हमने अच्छे